हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखो, जब इंसान का वक्त बदलता है ना, तो लोग और इंसान भी आपके आसपास वाले चेंज हो ही जाते हैं। ये मैंने एक बंदे को की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने बहुत लोग देखे हैं आपके आसपास वाले। जब आपके सामने उनका बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाता है या उनकी प्रायोरिटी आपके लिए चेंज हो जाती है। यहाँ मैं आई थी दुकान पर अंडे खरीदने के लिए। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ। एक यूट्यूबर हुआ करते थे, ठीक है। वो हमेशा कहते थे मुझे कि ना, निधि तेरे घर आएंगे, कभी आएंगे आएंगे। मतलब उस टाइम जो था, उनके चैनल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे थे। मतलब ठीक ठीक चल रहे थे, और मेरे आते थे व्यूज़ अच्छे खासे, 30,000 40,000 तक भी व्यूज़ आते थे। तो ऐसे था। तो उसके बाद देखो, मेरा चैनल एक टाइम पे ऐसा चला गया बिल्कुल ही, मतलब आप लोग देख सकते हो पिछले कुछ महीनों से। तो मैंने उन्हीं यूट्यूबर को ना अपने घर पे इनवाइट किया। मैंने बोला कि ना, आप आना, हम मेरे घर आना, अच्छा लगेगा मुझे। तो उन्होंने ना, मतलब सामने से मुझे मना कर दिया और बोलते कि नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता है जाने के लिए। मतलब हम अपने घर में ही इतने बिजी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके चैनल्स पे अच्छे व्यूज़ थे। उनको लगा कि निधि को हमसे फ़ायदा हो जाएगा, और मतलब कहीं ना कहीं बेनिफिट निधि को हो जाएगा। या उन्होंने सोचा होगा कि अब क्या ही ज़रूरत है निधि के घर जाने की। तो उन्होंने मना, सामने से ना, मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होके डिनाई कर दिया, और ये कह दिया हमारे पास वक्त ही नहीं है। और पहले हमेशा कहते थे कि आएंगे आएंगे, आपसे मिलने आएंगे, घर आएंगे, ऐसे वैसे। तो उस टाइम मेरे को एक बात का रियलाइजेशन हुआ कि देखो, इंसान ना दूसरे इंसान से ना अपनी हैसियत और औकात देखकर ही जुड़ता है आज के टाइम में। क्योंकि आज अगर मेरे 1-1 लाख सब्सक्राइबर्स होते, या बहुत अच्छे मेरा चैनल अपने मुकाम पर होता, तो वो यूट्यूबर कभी भी मना नहीं करते मेरे घर आने से। वो यही बोलते कि हाँ चलो चलते हैं, ज़रूर आएंगे, और 100% आ भी जाते, और 100% आते। तो ये बात ना मेरे को जो समझ में आई, क्योंकि वो यूट्यूबर पूरा टाइम हमेशा उनका ट्रैवलिंग व्लॉग्स ही आते हैं। मैं जब भी देखती हूँ वो बाहर ही होते हैं, घूम रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। तो अगर इतने ही बिजी होते हैं, तो देखो दूसरे शहरों में जाने का समय कैसे मिल जाता है, इतनी इतनी दूर जाने का समय मिल जाता है, पर 10 मिनट की दूरी तय नहीं होती है। मतलब वहाँ समय नहीं होता है, और वहाँ हर जगह जाने के लिए समय होता है। तो ठीक है, मैं तो अपने बच्चे के जन्मदिन पे, या मेरा बर्थडे था, तब मैं सोच रही थी कि मैं इनवाइट करूँगी, बुलाऊँगी अच्छे से। बट उसके बाद मैंने भी, मतलब मैं भी पीछे हट गई। मैंने कहा रहने दे निधि, कोई बात नहीं। आज अभी तेरा समय ख़राब है, तो लोग अपने का बिहेवियर, मतलब चेंज हो गया, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई। देखो, बिहेवियर तो नहीं कहूँगी चेंज हुआ, बिहेवियर तो देखो वैसा ही है। लेकिन मतलब इंसान ने मतलब अपनी ही सहूलियत के हिसाब से ही जाता है दूसरे के घर। ये चीज़ जो मुझे समझ में आई, तो मुझे बुरा बहुत ज़्यादा लगा। लेकिन फिर मैंने ये बात अपने मन में रखी। मैं नाम किसी का नहीं लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने एक चीज़ अपने दिल में, मतलब अपने आप से वादा किया कि निधि, जिस भी इंसान ने ना, मतलब कभी भी याद रख लियो निधि, देखो जब भी आपकी लाइफ में कभी डाउनफॉल आता है ना, तो उसका एक कारण होता है। क्योंकि जब आपका अप अच्छा टाइम चल रहा होता है ना, तो लोगों का बिहेवियर आपके साथ अलग होता है। लेकिन आपका अगर ज़्यादा डाउनफॉल नहीं आएगा, या आप नीचे नहीं गिरोगे, तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन आपका सगा है, कौन आपका आपके सिर्फ आपके आपके साथ खड़ा है, या कौन सिर्फ आपके रुतबे के साथ खड़ा है, या कौन आपके नाम के साथ आपके साथ खड़ा है। तो मैंने तो देखो अपनी लाइफ में जो देखा ना, देखो मेरे, चाहे कोई भी हो, चाहे आप लोग खुद देखो, ये ससुराल वाले जो थे, वो भी आप खुद देख सकते हो कि जब मतलब अच्छे वक्त में जुड़ने की कोशिश करी, और बुरे वक्त में छोड़ दिया। और वही चीज़ मैंने और भी बहुत लोगों के साथ देखी, जो भी मतलब अपने साथ देखी, आस पड़ोस में देखी, दुकानदारों में देखी, फैमिली में देखी, जो भी देखा। तो उससे मुझे एक बात समझ में आई कि देखो, जो इंसान आपके बुरे वक्त में आपका साथ देना, तो उस इंसान को आप कभी भी मत छोड़ो, उसका साथ आप भी हमेशा दो उसका। लेकिन जिस इंसान ने आपके साथ, मतलब आपके बुरे वक्त में आपको छोड़ दिया ना, तो आप भी कभी भी, आपके दिन ज़िंदगी के देखो उतार चढ़ाव आते हैं, दिन एक से कभी नहीं रहते हैं, कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बुरे दिन भी आते हैं। पर जब अच्छे दिन आपके आए ना आपकी लाइफ में, तो फिर आप उन लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी का इस हिस्सा मत बनाओ।
और एक बात और मैं बोलूँगी कि मैंने बोला था कि मैं अब जो है ना किसी के बारे में, जैसे मैंने कल वीडियो देखी थी कि आप देहरादून का सच लेकर आओ और बताओ, मतलब फिर बाकी सच हम लेकर आएंगे। तो मुझे पता है कि रिएक्शन चैनल वालों की बात होती है देहरादून वालों से, लेकिन मुझे उनके बारे में बात करनी ही नहीं है। आप एक बार बताओ, मेरा मन हट चुका है। एक इंसान होता है ना, ये देखो ये भी कुछ पुरानी क्लिप्स है, क्योंकि मेरी वीडियो ये 2 दिन 3 दिन पुरानी 2 दिन पुरानी शूट करी थी मैंने, तो इसीलिए इस वीडियो में जैसे मेरी मम्मी दिख रहे हैं, जो भी फैमिली मेम्बर्स दिख रहे हैं, बट आने वाली वीडियोस में ये लोग नहीं दिखेंगे। ये ना, ये लोग कभी भी मेरी लाइफ में आपको नहीं वीडियोस में दिखेंगे, ना ही वैसे दिखेंगे, क्योंकि मेरी जितनी इंसल्ट होनी थी इन लोगों ने करनी थी, कर दी, बेइज्जती मेरी हो गई। ठीक है। और मेरी ही गलती थी इस बार, बहुत बड़ी मेरी से गलती हो गई कि हाँ, मैंने कोशिश करी रिश्ते सुधारने की, बट नहीं सुधर सकते हैं। मैं साफ बोलती हूँ, जितना मुझसे होना था मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव वीडियोस भी बनाई थी, अच्छा अच्छा बोल भी रही थी ताकि चीज़ें ठीक हो जाए। बट देखो, जिसके मन में नफ़रत है ना, कड़वाहट होती है, वो दिख जाती है सामने। तो नई चीज़ें ठीक हो सकती तो नहीं हो सकती। अब मैं सामने से बोलती हूँ, कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है। मैं जो भी बात हुई है उसके बाद अब बस मैंने जो अपना स्टैंड लेना था मैंने ले लिया है। और इस वीडियो में दिख रहा है तो इसीलिए मैं कह रही थी कि देखो, मेरे को उनके बारे में, देखो मेरे को किसी को कुछ भी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं है। मैं क्यों किसी के बारे में जिक्र करके उन अपनी लाइफ के 10 मिनट भी उन किसी और के बारे में बात करके जिक्र करूं या बोलूं कि ये ऐसा वैसा। मैंने इसीलिए मैंने कल बोला था कि हाँ, कल मेरी जितनी भड़ास निकलनी होगी निकल जाएगी, उसके बाद मैं फिर अपने काम में लग जाऊंगी, अपना काम करूंगी, छोड़ दूंगी। और दूसरों के हाल पे मुझे क्या लेना है। देखो, मैं अपनी लाइफ देखूं या दूसरों की लाइफ देखूं, जिसकी जो ज़िंदगी है। देखो, हर इंसान अपनी ज़िंदगी के जो फैसले लेता है ना, तो उन फैसलों के ऊपर का जो रिजल्ट होता है ना उन डिसीजंस का, तो वो उसके लिए वो खुद इंसान जिम्मेदार होता है, हम नहीं होते हैं, ना मैं ना कोई और। तो मेरी लाइफ में जो होगा अब आगे, वो उसके लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार होंगी। और इसीलिए मैंने कहा यार, मुझे नहीं बात करनी किसी के बारे में भी, छोड़ दिया ना, सबको ही छोड़ दे बस। अब तू बस अपने बच्चे पे ध्यान दे और अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दे। तो नहीं लाना मुझे कोई सच, नहीं मुझे उनके बारे में, तो देहरादून के वहाँ के बारे में तो मुझे बात करनी ही नहीं है कि वहाँ पे क्या बात हुई थी, क्या नहीं हुआ था, क्या नहीं था। और मेरा ये भी मैं बोलती हूँ कि मैं अब गई थी, क्या पता मैं 2 साल ना जाऊँ वहाँ, 3 साल ना जाऊँ, 4 साल ना जाऊँ, मैं ऐसे ही जा गई हूँ। जब भी गई, क्या पता मैं जाऊँ भी ना, पता नहीं कब जाऊँ, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि मैं कभी भी, ऐसा नहीं है कि कभी मेरे को नहीं पता मेरी कभी बात होगी नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम है। ठीक है। क्योंकि मैं पहले भी 2-2 3-3 4-4 साल में कभी एक बार गई हूँ देहरादून, ऐसे ही गई हूँ मैं। कभी ऐसा आपने देखा भी होगा है सच वीडियोज़ में भी, कि मैं हिसार में ही रहती हूँ, हिसार से बाहर बिल्कुल भी नहीं जाती हूँ कहीं भी बाहर। और मैं जाना पसंद भी नहीं करती हूँ, मैं अपने घर में ही रह के खुश हूँ। घर में रहते हैं तो 4 पैसे बचते हैं, बाहर जाते हैं तो देखो अपना पैसा भी लगता है। कहीं भी आप जाते हो तो देखो आपका पैसा खर्च होता है, तो वही पैसे अगर आप अपने घर में रहते हो तो वो आपकी बचत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क सिल्क ली थी, जो कि आई थिंक 200-250 रुपये की रेंज की थी। और मैंने अकेली ने बैठ के, क्योंकि मेरे को जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है ना, ज़्यादा मैं टेंशन में आ जाती हूँ, तो मैं अब चॉकलेट्स खाती हूँ। और कल मैंने, परसों 2 दिन मैंने बहुत चॉकलेट्स खाई हैं। आप लोग कमेंट करते हो कि डार्क चॉकलेट्स खाया करो, तो मैंने ये डार्क चॉकलेट्स खरीदी थी भी महंगी, 200 रुपये का था ये पैकेट। वो भी महंगी, करीबन अच्छी खासी थी अमाउंट की, बट मुझे तो नहीं पसंद आई ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा, मुझे नहीं पसंद आया। मुझे तो जो सिंपल जो डेयरी मिल्क वाली चॉकलेट होती है ना, डेयरी मिल्क सिल्क, वो ही अच्छी लगती है। ये बहुत सख्त सख्त सी लगी मुझे, और टेस्ट वाइज भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। और ये वाली जो थी डायरी मिल्क सिल्क, ये बहुत अच्छी लगी, ये भी अच्छी थी। और एक आती है 100 रुपीज़ में आती है डायरी मिल्क वाली, आपने कभी खाई हो, वो भी अच्छी है। क्योंकि छोटा पैक होता है ना, जैसे एक 40 की भी आती है, मुझे डायरी मिल्क की अच्छी लगती है। जैसे किटकैट वगैरह होती है ना, वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। दूसरी जो वेफर वाली भी मुझे अच्छी नहीं लगती है चॉकलेट। तो ये वाली डायरी मिल्क सिल्क मैंने ज़िंदगी में पहली बार खाई है, फर्स्ट टाइम लेकर आई हूँ मैं, जहाँ तक मुझे याद है। क्योंकि मैं जब भी लाती हूँ ना, वो 100 में आती है, एक सिंपल प्लेन डायरी मिल्क, मैं वो ही लाती थी। बट ये वाली मैं लाई हूँ और कल पूरा खा गई। वज़न मेरा भी 78 kg के आसपास हो रखा है, मैं मोटी हो रखी हूँ, मुझे मालूम है। बट जब इंसान स्ट्रेस और टेंशन में होता है ना, तो वो वही खाना खाता है, वही खाता है जिससे उसको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो। और मुझे चॉकलेट्स खा के सच में काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। बट कोई बात नहीं, ये कुछ दिन ही थे मेरे डिप्रेशन टेंशन्स के, अब वो दिन गए। अब मेरे को ठीक है,
है मुझे अकेले चलना है, मेरे को मालूम है मेरी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आएंगी आने वाले टाइम में, बट मुझे सारी प्रॉब्लम्स को का खुद सॉल्यूशन निकालना है, खुद उन प्रॉब्लम से डील करना है। इसीलिए जब मुझे पता है कि लाइफ में अब अकेले चलना है तो देखो अपने आप को मजबूत बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरे लिए देखो मेरे बच्चे का सिर्फ करने वाली मैं हूँ, अपना भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो मुझे अपना भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपने बच्चे का भी, क्योंकि कल को कोई नहीं है। देखो देर इज़ नो हेल्प फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी कोई हेल्प नहीं है मेरी लाइफ में। देखो कोई किसी का कोई सहारा होता है, किसी का कोई, मेरे लिए तो सिर्फ मेरा बच्चा ही मेरा सहारा है, और मैं मेरे बच्चे की हूँ, और बच्चा मेरा है। तो बस हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। तो वो भी तब होगा जब मैं अपनी तरफ से मेंटली बिल्कुल, एक होता नहीं टेंशन से बाहर निकल के स्ट्रेस में नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप लोग भी मेरे साथ थोड़ी सी चॉकलेट खा लीजिए, ये अच्छी लग रही थी, मैंने पूरी फिनिश कर दी थी। विहान के सामने नहीं खाती हूँ, विहान ट्यूशन गया हुआ था तब मैंने ये चॉकलेट खाई थी, क्योंकि विहान होता तो देखो वो भी मांगता, और मैं उसे मीठा नहीं देना चाहती हूँ। तो यहाँ बस मैं आपसे फिर थोड़ी देर फेस टू फेस बात कर रही हूँ। अब ठंड थोड़ी सी कम हो गई है, तो ये देखो मैं ये वाला पोंचू पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पोंचू अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। तो ठीक है जी, आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।